तो भव्यात पाओ, श्रुतज्ञान मार्गणा के अंतर्गत अवधि ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। और कल हमने जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, उस गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के जो भेद बताए गए हैं, वैसे तो अनेक भेद होते हैं, उसमें से मुख्यतः से 6 भेद, जो अनुगामी और उसका विरुद्ध अननुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, वर्धमान और हीयमान, इस प्रकार से देखे। इसके अलावा हमने अब तक एक क्षेत्र अवधिज्ञान, अनेक क्षेत्र अवधिज्ञान, इसको भी हमने देखा है। और भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, ये तो मूल भेद देखे ही देखे हैं। इन सब में मुख्यतः से जो अनुगामी वर्धम, क्योंकि कुछ स्वाध्यायों का कल मुझे मैसेज आया कि भैया इसके ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डालिए, क्योंकि एक तो किन्हीं किन्हीं के लिए विषय नया है, और जिनके लिए पहले पढ़ा है थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके बारे में। डॉक्टर बैना दीदी जुड़े कि हाँ, डॉक्टर बैना दीदी, आपको इसके बारे में क्या कंफ्यूजन है, उसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं, ताकि ये विषय और भी पक्का हो जाएगा। अनम्यूट किया है दीदी के लिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। हाँ नहीं, जी। मुझे ये है कि जो क्षेत्र अनुगामी जब का अवधि ज्ञान क्षेत्र का है, तो उसके हम्म। साथ साथ भव का भी होता है क्या उनको? देखो, भव प्रत्यय की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये सभी अवधि ज्ञान जो है, ये गुण प्रत्यय के ही भेद है। ये सब गुण प्रत्यय के ही भेद है, ये भव प्रत्यय की बात नहीं चल रही है। तो यहाँ पर जो भव शब्द जो आया है, भवानुगामी और भव अननुगामी, इन शब्दों में क्या अभी जो मुझे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हुआ है, वो अवधि ज्ञान मेरे मरण के पश्चात अगले भव भी मेरे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जब हमारे पास है, तो वो अगले भव में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आएगा। और वहां पर जिस प्रकार से क्षयोक्षम होगा, उस प्रकार से उसमें से चीजें हमें समझ में आएगी। तो क्या मुझे अवधि ज्ञान जो अभी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो गुणों की वजह से प्राप्त हुआ है, या तो सम्यक दर्शन गुण हो, या फिर व्रत, महाव्रत। महाव्रत, ये गुण हो, और ये किसकी अपेक्षा से ज्यादा से वर्णन होगा? गुण प्रत्यय की अपेक्षा से, ये मनुष्य और तिर्यंश की अपेक्षा से वर्णन होगा। तो क्या मरण के पश्चात मनुष्य और तिर्यंश मर करके चारों गति में जा सकता है? हम्म। तो जब वो अगली गति में जाएगा, फिर वो मनुष्य की हो, तिर्यंश की हो, नारकी की हो, या फिर देव की हो, किंतु ये सम्यक अवधि ज्ञान का प्रकरण है, तो ये सम्यक अवधि ज्ञान क्या उसके साथ जाएगा और दूसरे भाव में? तो हाँ, अगर भवानुगामी प्रकार का अगर अवधि ज्ञान आपको हुआ है, तो आपके भव बदलने के बाद भी वो अगले भव में जाएगा। वहां जाने के बाद कितनी देर तक रहेगा, ये अगला विषय है, ये दूसरा विषय है। किंतु भव बदलने से भी आपके साथ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, मतिश्रुत ज्ञान की जैसा, ये महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है? हम्म। नहीं तो फिर ये लिखा आपने कि दोनों बदलने पर नष्ट हो जाएगा। एक मिनट, कौन सा वाला? नहीं, भवानुगा? सभी सभी जगह में हो रहा है ना, अनानुगामी में भी हो रहा है और अनुगामी में भी हो नहीं रहा नहीं, है। आप एक मिनट, आपको ना एक एक को लेना भी थी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको सूक्ष्मता में देखोगे, सिर्फ क्षेत्रानुगामी अगर आपको होगा, चार्ट देखिएगा, सब लोग जी, अपना चार्ट पे चार्ट होगा। देखो। क्षेत्रानुगामी में अगर हम बात करेंगे, तो क्षेत्रानुगामी का अर्थ ऐसा ऐसा होता है, चूंकि मेरे पास 3 विकल्प है, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभय अनुगामी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? उभय अनुगामी में दोनों में साथ जाने वाला मिलेगा। क्षेत्र बदलेंगे तो भी साथ में चलेगा, भाव बदलेंगे तो भी साथ चलेगा। ये अच्छा, उभय दोनों भी अनुगामी में होता है, होगा। यही मैं पूछ रही हूँ कि ये ये उभय दोनों भी। अनुगामी में होगा, ये उभय अनुगामी में होगा। उभय में दोनों हो सकते हैं, हाँ, छत्र उभय में दोनों क्षेत्र हो विरूप सकता है, भी। उभय में दोनों हो सकता है। किंतु क्षेत्र अनुगामी में क्या होगा? अकेले क्षेत्र बदलने पर ही साथ में आएगा, भाव बदलने पर साथ में नहीं आएगा। और भवानुगामी अगर अकेला हुआ है, तो फिर भाव बदलने पर साथ में जाएगा, क्षेत्र बदलने पर साथ में नहीं जाएगा। ये पहले दो की विशेषता है। और अगर दोनों चाहिए, तो फिर भवानुगामी प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है अभी? दोनों चाहिए तो फिर भाव और क्षेत्र दोनों होने चाहिए ना। दोनों अलग अलग नहीं, उसको भवानुगामी कहा, उसको उभयानुगामी कहा, उभय अनुगामी का उसमें। ऐसा कहा उसको। ठीक है। तो वो दूसरे भाव का क्षेत्र में भी होगा, मतलब उनका मतलब ये हुआ। हाँ, दूसरे को के क्षेत्र में पूज्य बड़ी माता जी का आगमन हो रहा है। एक वंदनामि वंदनामि वंदनामि। वंदा में माता जी वंदा। सभी लोग अपनी जगह से ही पूज्य बड़ी माता जी को वंदनामि कहना। मैं यहाँ से आपको दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ।
मंदाकिनी माता जय हो साक्षात जी सरस्वती स्वरूपा कलिंग प्रगारिका शिरोमणि ज्ञानवती माता जी की की जय। जय। वंदामी 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 माता जी। भव का हो गया, जैसे नारकी है तो अपने लड़ते हैं आपस में, उनको पूर्व भव का ज्ञान होता है कि ये मेरा दुश्मन है, बेरी है। देखो तो दोनों चीजें अलग है क्या वो भव प्रत्यय है अभी। वैसे। हाँ, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो वो नारकी और देव की, वो तो भव प्रत्यय की बात हो रही है, और वो उसी भव में उनको प्राप्त हुआ है, उस भव की अपेक्षा से प्राप्त हुआ है। और भव की अपेक्षा से प्राप्त होने के बाद में उनका जितना, अब नारकी है तो नारकी का जितना द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो विषय है उतने विषय तक ही वो जानेगा, उससे ज्यादा नहीं जानेगा। हाँ, पर पूर्व भव का भी जान रहा है ना वो तो। पूर्व भव का अगर उसके विषय के अंतर्गत आता है तो ही जानेगा, नहीं तो नहीं जानेगा। अच्छा, नहीं जानेगा। ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब मान लो कोई मुनि महाराज है, और हम्म कोई मुनि महाराज यहाँ पर उत्कृष्ट देशावधि में थे, क्योंकि मुनि महाराज को मनुष्य भाव में उत्कृष्ट देशावधि हो सकता है, तो उत्कृष्ट देशावधि था। अब यहाँ से उनकी समाधि होकर के वो देवगति में गए। हम्म अब देवगति में जाने के बाद में वहां पर नियम से मध्यम देशावधि होगी, हम्म। तो अब मध्यम देशावधि की अपेक्षा से उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विषय बदल जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहां पर क्यों आया साथ में, उभयानुगामी या फिर कम से कम भवानुगामी तो होना चाहिए, तब जाकर के वहां पर आ जाए। और वो भवानुगामी में जो गुण प्रत्यय है, वो गुण प्रत्यय कहाँ तक जानेगा, जितने देर अपचाक्रावस्था तक ही वो गुण प्रत्यय रहेगा, और फिर वहां से आगे भव प्रत्यय हो जाएगा, पर्याप्तक भव के हाँ, प्रथम समय तो से हो देव में जाएगा। जाएगा तो वहां पे वो प्रत्यय ये हो सिर्फ भेद गुण प्रत्यय है कि भव प्रत्यय है, निमित्तक की अपेक्षा, कारण क्या है, निमित्त क्या है, उसकी अपेक्षा से भव या गुण ये शब्द आएगा। और मर्यादा की अपेक्षा, विषय की मर्यादा की अपेक्षा सर्वावधि, परमावधि और देशावधि, ये इस प्रकार का देशावधि। अंतर है। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। पर ये देवों में, अभी आप प्रकरण आगे आएगा कि देवों में सिर्फ और सिर्फ मध्यम देशावधि होगी। ठीक है ना। तो जैसे प्रथमान युग के अंदर अपन पढ़ते हैं कि महाराज साहब उनको पूर्व भव का सुनाते हैं कि तुम्हारा पूर्व भव में ये था, तो मतलब उनको वो मतलब। तो मनुष्य में है, मुनि महाराज है तो मनुष्य में है, और हाँ, मनुष्य तो में है तो गुण प्रत्यय है। तो गुण गुण प्रत्यय है। प्रत्यय में उनको अगर उत्कृष्ट देशावधि हुआ है, क्या उनको मध्यम देशावधि है, या उनको परमावधि हुआ है, परमावधि होगा जब भी वो या बता देंगे। सर्वावधि है, तो उस अपेक्षा से आगे चल करके उनकी जितनी जितनी मर्यादा है क्षेत्र का और काल की, तो उस अपेक्षा से वो बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी का भव बताना है तो यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य क्या है, आप पुद्गल परम, क्योंकि जानेंगे तो रूपी को, रूपी हाँ पदार्थ को। तो रूपी पदार्थ कितना स्थूल और कितना सूक्ष्म है, स्थूल और सूक्ष्म जो हम लोगों ने पढ़ा था कायमार्गना के अंतर्गत, औदारिक शरीर है, कितना हाँ स्थूल है कितना सूक्ष्म है, और सूक्ष्म कौन सा है, कार्बन शरीर सूक्ष्म की तरफ है। और कार्बन शरीर भी बनता कैसे है, कार्बन वर्गणाओं से बनता है। तो कार्बन शरीर से भी और सूक्ष्म कार्बन वर्गना हो जाएगी, और कार्बन वर्गना से सूक्ष्म और भी उनका दो कार्बन अणु का जो बंध होगा वहां तक चले जाएंगे। तो मतलब जितना सूक्ष्म 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 में चले जाना है, उतना ही आपको ऊपर ऊपर का अवधि ज्ञान होना जरूरी है। ये द्रव्य की अपेक्षा हो गया। क्षेत्र की अपेक्षा कितने दूर तक का जानते हैं, इसमें फिर तिर्यक दिशा में आजू बाजू और आगे पीछे, ये तिर्यक दिशा हो गई, ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, इन दिशा की अपेक्षा से कितना जानते हैं। और काल की अपेक्षा आगे के कितने भोग, पीछे के कितने भोग, इस प्रकार से हो गया। ठीक है। और अविभाव प्रतिच्छेद की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से जानेंगे। अच्छा, भाव की चर्चा जब करोगे तो भाव में क्या आएगा, आगे और भी बहुत सारी गाथा आनी है बाकी भाव में, क्योंकि अविभाज्य भाव यहाँ पर प्रतिच्छेद। रूपी पदार्थ की अपेक्षा से चल रहे हैं। हाँ, रूपी पदार्थ। तो उसी प्रकार से जो गुण रूपी गुण हो जाएंगे, उन रूपी गुणों को ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। ठीक है। अच्छा। चलिए, अब भाव की चर्चा अभी नहीं करनी, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारा मैटर हमें पढ़ना बाकी है। अभी क्षेत्रानुगामी, उभयानुगामी और भवानुगामी तीनों समझ में आ गई बातें। हम्म, कौन सा साथ में जाएगा कौन सा नहीं जाएगा ये महत्वपूर्ण है। अब आपको देखना है अननुगामी, क्योंकि अननुगामी को समझने के लिए थोड़ा सा अलग है। क्योंकि अननुगामी मतलब कहाँ साथ में नहीं जाता, ये महत्वपूर्ण है। तो अननुगामी में सबसे पहले को देखो, क्षेत्र अननुगामी अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब है क्षेत्र में साथ नहीं जाता, पर
भव में साथ में जाता है। हाँ, वो ऐसा कैसे हुआ, क्षेत्र में नहीं जा रहा है पर भव में जा रहा है? अरे ये उसका स्वभाव है। ऐसा अच्छा। क्यों हो गया, मतलब ये उसका स्वभाव है, इसीलिए तो उसको अलग कैटेगरी में रख दिया ना, उसका वर्गीकरण अलग हो गया। अच्छा। अननुगामी की अपेक्षा से हो गया हाँ उसका। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है, क्योंकि अननुगामी तो जिसके साथ नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा इसकी अपेक्षा से वर्णन है। और भव अननुगामी जो है वो, भवानुगामी भव जो में है नहीं जाएगा, क्षेत्र में वो, हाँ, भव बदलने पर नष्ट हो जाएगा, मतलब भव में साथ में नहीं जाएगा, और किंतु क्षेत्र क्षेत्र में। बदलने पर फिर भी चला जाएगा। ठीक है। अब दोनों बदलने पर क्या होगा, दोनों जहां बदलते हैं, अब मान लो क्षेत्र अननुगामी है, तो क्षेत्र अननुगामी में दोनों बदले, तो क्षेत्र भी बदला और भव भी बदला। तो चूंकि वो क्षेत्र बदलने पर नष्ट होता है, इसलिए दोनों जो बदलते तो उसमें दोनों में क्षेत्र भी बदल गया, इसलिए वो नष्ट हो जाए। अच्छा। तो हाँ। इसलिए अगर आप अननुगामी का चार्ट देखेंगे, तो तीनों प्रकार के अननुगामी, क्षेत्र अननुगामी, भव अननुगामी और उभय अननुगामी, ये तीनों नष्ट। भी दोनों नष्ट। बदलने पर नियम से नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो दोनों हैं, उन दोनों में उनका अपना खुद का विषय है, या तो क्षेत्र या तो भव, और उनका स्वभाव क्या है, वो बदलने पर नष्ट होना। तो दोनों में, उन दोनों में से एक तो नष्ट होगा ही होगा, और नष्ट होगा तो ये भी नष्ट हो जाएगा। हाँ, अब एक तो चीज है इसमें तो नष्ट हो ये, रहे हैं दोनों। हाँ, इसमें तो दोनों बदलने पर नष्ट हो रहे हैं, चाहे क्षेत्र का उसके पास हो चाहे भव का उसके पास हो, बिल्कुल होगा कि परंतु। नहीं होगा, देखो, देखो, क्षेत्र अनुगामी को ले लो, तो क्षेत्र हम्म, अनुगामी क्या बदलने पर नष्ट होता है, क्षेत्र बदलने भव पर नष्ट होता क्षेत्र बदलने पर नष्ट है ना, होता है। अनुगामी मतलब क्षेत्र में साथ नहीं जाएगा। हम्म, और उभय, जो अगर जब दोनों बदलते हैं तो उसमें क्षेत्र बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। तो नष्ट होगा कि नहीं होगा, होगा, और भव बदल रहा है इसलिए भी नष्ट हो रहा है। वो भी होगा, और दोनों बदलेंगे इसलिए भी होगा। ठीक तो इसीलिए अननुगामी जो है, वो दोनों बदलेंगे तो पक्का नष्ट होगा नियम से, क्योंकि उसका स्वयं का विषय भी उसमें नष्ट हो रहा है, इसलिए वो नष्ट होगा। है। भले उसके पास एक हो कोई भी तो भी नष्ट हो जाएगा। अगर एक है तो क्षेत्र अननुगामी है तो सिर्फ क्षेत्र में नष्ट होगा, भाव में नहीं होगा। नहीं नहीं, उभय में जब अगर। उभय में होगा ही होगा, क्योंकि उसका उभय में एक अपना विषय आ ही जाएगा उसका। ठीक है, हम्म। क्लियर है। और इसके लिए संदर्भ अगर आपको लिख के देना है, धवला जी की पुस्तक क्रमांक 13, धवल महाग्रंथराज की पुस्तक क्रमांक 13, हम लोग सुधारित आवृत्ति में पूरा उसका संदर्भ दे रहे हैं। ठीक है, उसकी अपेक्षा से ये चार्ट बना हुआ है। चलिए, किसी का प्रश्न है इस पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डॉक्टर महीना दीदी के प्रश्न से, हाँ, और दो तीन प्रश्न है। संगीता दीदी बोलिए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। वंदना वंदामी माता जी और वंदना भैया जी। तो ये जो अपना भवानुगामी और भव प्रत्यय, इसमें सम्यक दर्शन, अभी भव प्रत्यय में तो अवधि दर्शन होता ही है, तो ये भव में सम्यक दर्शन हो गया। तो अभी भव प्रत्यय भव देवगति में गया वो जीव, तो अपर्याप्त अवस्था में रहता है उधर तो सम्यक दर्शन पर्याप्त उसमें। अवस्था में गुण प्रत्यय रहेगा, और पर्याप्तक के प्रथम समय से बहु प्रत्यय हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन उसमें ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इधर जो है वो वैसे ही रहेगा नहीं, उधर फर्क ऐसा। हमने बताया, फर्क कहाँ पर पड़ेगा, फर्क उसके विषय में पड़ेगा, क्या लेकर के गए थे और क्या वहां पर हो जाएगा, ठीक है, ये ओके। विषय में फर्क होगा। बाकी गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय में फर्क क्या है, वो कौन से निमित्त से, उत्पत्ति का निमित्त क्या है, बस वो चीज है। अवधि ज्ञान में बदलता क्या है, तो विषय बदले, बाकी सिर्फ प्रकार बदलने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे आप अभी तक इंडियन पासपोर्ट के साथ में थी, है ना, संगीता दीदी जब तक भारत में थी इंडियन पासपोर्ट के साथ थी, जब यूएस शिफ्ट हो गए तो भारत के पासपोर्ट अभी भी बना हुआ था कुछ समय तक, हम्म। उसके बाद में भारत का पासपोर्ट कैंसिल हो गया, यूएस का पासपोर्ट बन गया। तो सिर्फ पासपोर्ट बदल गया है, संगीता दीदी में क्या बदलाव आ गया, हम्म। समझ रहे हैं, व्यक्ति वही की वही है, अवधि ज्ञान ही है, सिर्फ कौन से प्रकार का ही ये बदल गया। और यानी फिर, अपर्याप्त। हाँ, और सॉरी, फिर आप उसकी बताइए। अपेक्षा से, उन साधनों की अपेक्षा से, उन निमित्तों की अपेक्षा से, जो अविज्ञान आवरण कर्म का क्षयक्षम होगा, उसकी अपेक्षा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में फर्क होगा। क्लियर। ठीक। चलिए, धन्यवाद भैया। हाँ, अनिता दीदी कलकत्ता बोलिए। अनम्यूट कर दीजिए, हाँ, हो गया। दूसरे थी जिसे
अभी भी आपकी आवाज, माइक देख लीजिएगा। नहीं, शायद माइक कनेक्टेड नहीं है ठीक से, देखिए। तब तक सुरेखा शाह दीदी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना में माता जी, वंदना भैया। हम्म। ये भव प्रत्यय भव के साथ जाता है, वो तो पता चला कि भव एक भव से दूसरे भव में। लेकिन क्षेत्र बदलने का क्या मतलब, क्या कैसे समझना देखो, कल हमने चर्चा करी थी, चार निर्धारित मुनिराज है ना, वो भरत क्षेत्र के आरेखंड में है। यहाँ पर उनका अवधि ज्ञान प्रकट हो गया है, तो उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र क्या हो गया, यहाँ का हो गया, भरत क्षेत्र के आरेखंड में हो गया। अब यहां से उनकी जितनी मर्यादा है समझने के लिए, 1 लाख योजन तक का वो जानते हैं, ऐसा समझ के चलो। चारण चारण रीति के कारण। हाँ, चार नहीं, उनके अवधि ज्ञान का क्षेत्र 1 लाख योजन है, ऐसा समझ के चलो। हाँ ठीक, हाँ। उतना क्षय में उतना जानते हैं। अब यहां से वो चारण रिद्धि की अपेक्षा से वो भानुशतर पर्वत के मंदिर की दर्शन करने के लिए चले गए। अच्छा। हाँ, अब 1 लाख क्षेत्र, 1 लाख योजन से बाहर गए कि नहीं गए, क्योंकि क्षेत्र मानसरोवर के पर्वत कितना दूर है आर्यखंड से। हम्म। 1 लाख हो जाएगा तो लवण समुद्र भी पार नहीं करेंगे, हाँ। है ना। तो इस प्रकार से वो तो लवण समुद्र, फिर धात्की द्वीप, फिर कालोद समुद्र, फिर पुष्कराग, और फिर मानुषोत्तर पर्वत, इतना दूर जाना है उनको। तो मानुषोत्तर पर्वत पर जब जाएंगे तो अपने क्षेत्र से तो बाहर चले गए। तो अगर बराबर। क्षेत्रानुगामी अवधि ज्ञान उनके साथ होगा तो उनके साथ जाएगा, वो जहां जहां जाएंगे उस जगह से 1 लाख योजन लगा लेना। अगर वो आर्यखंड के अयोध्या में खड़े हैं तो 1 लाख योजन यहां से लगाना। अगर वो मानुषोत्तर पर्वत पर जाएंगे तो वहां से 1 लाख योजन लगाना। हाँ। तो उनको और सेंटर ये समझना, उनको सेंटर समझना। अच्छा, अच्छा, ऐसे क्षेत्र बदलता है। हाँ, बराबर। और एक वो एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र, उसमें कैसे समझने का, वो नहीं, अभी कल वह वो एक समझा लेकिन क्षेत्र का समझे। नहीं, एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र का जो भेद किया गया है, वो उत्पत्ति का जो कर्ण स्वरूप है, मतलब उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, सर्वांग से अवधि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है या चिन्हों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। चिन्ह है तो शरीर का एक देश है, इसलिए उसको एक क्षेत्र कहा, और सर्वांग से उत्पन्न हो जाएगा तो उसको अनेक क्षेत्र कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, उत्पत्ति के वो समय। क्षेत्र का शब्द अलग है, भवानुगामी का भव अलग है, भव प्रत्यय का भव अलग है। शब्द समानता होने की वजह से उसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद भैया। चलिए, अरे दीदी आपका माइक चेक करिए। हाँ, हो आ रही आवाज। अब आ रही है, बोलिए। मैं पूछ रही थी, जैसे अभी सुरेखा दीदी ने पूछा वही था मेरा, लेकिन ये जो मानसोत्तर पर्वत से फिर उसके बाद वाले हिस्से में भी वो जान पाता है क्या, 1 लाख योजन अगर इधर होए तो? हाँ, हो जाएगा ना, क्योंकि अवधि ज्ञान की कोई उस प्रकार की सीमा नहीं है। अवधि ज्ञान की सीमा वैसी नहीं बताई गई है। मनःपर्य ज्ञान के बारे में कोई आचार्य मानते हैं कि उसका क्षेत्र जो है वो मनुष्य लोक है। उसके बारे में भी दो आगे मनःपर्य ज्ञान का जब विषय आएगा तो और चर्चा करेंगे। बट अवधि ज्ञान को ऐसा कोई मर्यादा नहीं कि भाई क्षेत्र की मर्यादा नहीं, वो वहां से लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और चूंकि एक गुण प्रत्यय है तो वैसे भी महाराज जी, कोई भी रिद्धि प्राप्त हो जाए कहाँ तक जाएंगे, मानुषोत्तर पर्वत तक ही जाएंगे, उसके परे तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल। है ना? तो वहां से भी लग सकता है ये। हाँ। चलिए, डॉक्टर शैला दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदा भी माता जी, वंदना भैया जी। ये अभी क्षेत्र तो समझ में आ गया आपका, लेकिन और भव से दूसरे क्षेत्र और भव में नहीं जाता, ये कैसे? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता है, उभय अनुगामी। हाँ, उभयानुगामी, हाँ, उभयानुगामी तो दोनों जाएगा, अननुगामी लेकिन नहीं जाएगा। भवा नहीं, मतलब एक भव से दूसरे भव में नहीं जाएगा, मतलब इस भव में भी रहेगा तो वो एक मिनट, लिमिटेड सबसे है। पहले किसकी बात कर रहे हो आप? अभयानुगामी, हाँ, उभयानुगामी, उभयानुगामी। उभयानुगामी, देखो, उभय अनुगामी है या उभय अननुगामी है? उभय अनुगामी। हाँ, उभय अनुगामी है तो क्षेत्र बदलने पर भी जाएगा और भव बदलने पर भी जाएगा। दूसरा उभय अनुगामी है तो वो जीव के एक साथ एक क्षेत्र और एक भव से दूसरे क्षेत्र और दूसरे भव में नहीं जाता, तो ये कैसा? क्या लिखा है? जीव के एक एक साथ एक क्षेत्र और भव से दूसरे क्षेत्र और भव में नहीं जाता। क्या, कहाँ से क्या पढ़ रहे हो आप? आपका ही है ना इसमें, नंबर 6 का देखिए, जीव के साथ एक क्षेत्र और भव से दूसरे क्षेत्र और भव में नहीं जाता। मेरी पीडीएफ से पढ़ रहे हो आप? हाँ, कौन सा वाला पेज है उभयानुगामी, रमेश? हाँ, कौन सा वाला पेज है ये? चार्ट वाला? उभयानुगामी, उभयानुगामी के नीचे का। उभयानुगामी। हम्म,
हाँ, उभयानुगामी, जीव के साथ एक क्षेत्र और भव से दूसरे क्षेत्र और भव में जाता है, बिल्कुल ठीक। भव में नहीं, भव नीचे का, उस भव में नहीं जाता। वो अननुगामी है ना दीदी। हाँ, अनुगामी, हाँ। हाँ, तो हम अनुगामी की तो बात आपको बता दी मैंने। नहीं मतलब क्षेत्र से नहीं जाता, लेकिन भव से, मतलब इस भव में अगर है। उभय अनुगामी में, अनुगामी का अर्थ है साथ में नहीं जाएगा। हम्म। कहा नहीं जाएगा, उभय दोनों में नहीं जाएगा। अच्छा। आ गई बात समझ में? इसीलिए वो अननुगामी है क्या अनुगामी है, ये पहले पहले उसको निर्णय कर लो। अनुगामी। अननुगामी मतलब जो मेरे साथ नहीं आता। अच्छा, ठीक है, चलिए। मतलब सुनिए, उसी भव में रहेगा, बाकी आगे जाएगा ही नहीं। आगे नहीं जाएगा। इनकी सुनिए मर्यादा क्या? हाँ, डॉक्टर शैलजा जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मेरा कहना है जिस भव में रहते हैं तो उस भव में उनकी मर्यादा रहती है क्या फिर? मर्यादा की बात अलग, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो आगे आगे उसकी चर्चा होगी। मर्यादा की अपेक्षा, क्षयक्षम की अपेक्षा उसकी मर्यादा भी जानना है हमको। क्षयक्षम से हिसाब से। हाँ, सुनीता दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, वंदामी माताजी, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न यही संबंधित था अननुगामी के लिए। तो ऐसा ही मानना है कि वर्तमान में जिस क्षेत्र में है वहां तो रहेगा, लेकिन वहां से वर्तमान से छूट जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वो जितना अंतर रहेगा उसमें वो नहीं जाएगा उसके साथ। देखो, दोनों विषय को, अननुगामी दोनों में, विषय दोनों विषय को अलग रखना, अननुगामी, दोनों हाँ, विषय को अलग रखना। एक, क्या अभी का जो मुझे मनुष्य तिर्यंश भाव में मिला हुआ जो अवधि ज्ञान है, वो मेरे साथ में क्षेत्र बदलना या भाव बदलने पर जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी अपेक्षा से एक वर्णन। और उसके विषय की मर्यादा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विषय की मर्यादा की अपेक्षा से दूसरा वर्णन। ये दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा, एक कर्म के क्षयक्षम के ऊपर निर्भर है, और दूसरा किसने कौन से प्रकार का अवधि ज्ञान है उसके ऊपर निर्भर है। इसके ऊपर निर्भर है। तो ठीक है, ये जो अननुगामी है, ये कौन से प्रकार का ज्ञान रहेगा, यानी सूक्ष्म कितना रहेगा, उस पे कोई डिपेंड नहीं उसका है। कोई संबंध नहीं लगाया उन्होंने। क्या ये देशावधि होता है या सर्वावधि हो? देखो, सर्वावधि और परमावधि ये दो जो है ये चरम शरीर को ही होंगे, तो इसलिए उनके साथ में भवानुगामी वाली की बात कोई संबंध ही नहीं रखती है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि जो देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ये जो भेद किए गए हैं, ये विषय की मर्यादा की अपेक्षा से किए गए हैं, सबसे भेद है ना। जैसे अभी आप सब लोग स्वाध्यायी हो, कोई प्रतियोगिता की जाए, तो उस प्रतियोगिता में किसी को 100 में से 100 अंक मिले, किसी को 90 मिले, किसी को 80 मिले, ये आपके गुणांकन की अपेक्षा, बराबर। परीक्षा के परिणाम फल की अपेक्षा आपका कैटेगरी, आपका वर्गीकरण हो गया। और दूसरा वर्गीकरण, आप जयपुर से हो, आप चेन्नई से हो, बैंगलोर से हो, पूना से हो, लखनऊ से हो, ये आपके क्षेत्र की अपेक्षा से। तो दोनों में अपेक्षाएं आपका वर्गीकरण करने की अलग अलग है कि नहीं है? है। हाँ, तो इसी प्रकार से गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय ये कौन से निमित्त से उत्पन्न हो रहा है उसकी अपेक्षा से वर्णन। फिर भव प्रत्यय में भी अगर देखेंगे तो आपको भव प्रत्यय पर्याप्तक की अपेक्षा से प्रथम समय से उत्पन्न होगा, इसकी चर्चा हो गई। अब गुण प्रत्यय में गुण चाहिए, कौन सा गुण चाहिए, और ये मनुष्य तिर्यंश की अपेक्षा से वर्णन। तो कौन सा चाहिए, या तो सम्यक, या तो संयमा संयम, या तो सकल संयम, ये तीनों में से कोई विशेष गुण चाहिए। ठीक है, तो ये भव प्रत्यय गुण प्रत्यय की चर्चा खत्म हो गई। अब गुण प्रत्यय अगर है तो उसमें वर्धमान प्रकार का है क्या हीयमान प्रकार का है, अनुगामी प्रकार का है या अननुगामी प्रकार का है? या अवस्थित है। ठीक है, अवस्थित है क्या अनवस्थित है, इस अपेक्षा से। चिन्ह और अंग उत्पत्ति के करण स्वरूप की अपेक्षा से देखा जाए तो एक क्षेत्र है या अनेक क्षेत्र है? उत्पन्न होने के बाद छूटने वाला है क्या उसी भव में, तो उसकी अपेक्षा से सप्रतिपाती हो गया। अगर नहीं छूटने वाला है तो अप्रतिपाती हो गया। मतलब इनका जो कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण जैसे जीवों का वर्गीकरण इंद्रिय की अपेक्षा से भी करते हैं, काय की अपेक्षा से भी करते हैं, रस और आपके पर्याप्त अपर्याप्त का अपेक्षा से भी करते हैं। जीव वही है, बट अलग अलग अपेक्षाओं से आपका वर्गीकरण हो जाता है या ना? बराबर है। ये तो वर्गीकरण एक अपना बात हो गई, और दूसरी उसकी क्षमता। अब जैसे मान लो किसी का वर्गीकरण किया जाए कि ये पंचेंद्रिय है, पर सभी पंचेंद्रिय के
आंखों की क्षमता, कानों की क्षमता, सूंघने की क्षमता, ये सब समान है क्या? नहीं है। तो क्षमता की अपेक्षा से वर्गीकरण फिर अलग से। तो ये अलग अलग तरीके अपेक्षाओं से, उन उन विवक्षाओं से उसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। और इसीलिए हमको कौन से अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही है, पहले ये समझना है, और उसकी अपेक्षा से समझ में आएगा कि ये क्या विषय की अपेक्षा से चल रही है। ठीक है, चलिए अंजलि जी आपको। नमोस्तु गुरुवर, वंदना माताजी, वंदना माताजी, वंदना। ये कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि अननुगामी, क्षेत्रगामी, मतलब क्षेत्र बदलने पर तो नहीं जाता, लेकिन भाव बदलने पे क्यों नहीं एक जाता? मिनट, एक मिनट। आप जब अननुगामी कहते हो, आधा अधूरा शब्द हो गया। कौन सा वाला अननुगामी? क्षेत्रानुगामी। क्षेत्र अननुगामी। क्षेत्र अननुगामी का अर्थ होता है क्षेत्र में साथ नहीं चलेगा। हाँ, तो भोग के साथ भी क्यों नहीं जाता? क्योंकि उभयान्वयन, उभय भोग के जब साथ जाता है, अनुगामी होता है। भोग के साथ जाता है। नहीं तो उभय में आपने कहा ना कि दोनों में अरे नहीं दीदी, जाता। आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं क्या उभय की बात कर रहे हो? नहीं, करी तो क्षेत्र, क्षेत्र अनुगामी है, लेकिन वो उभय जब आता है तो उभय में वो जाता क्यों नहीं है भाव में? आपके सामने चार्ट है, चार्ट नहीं, चार्ट नहीं अभी नहीं चार्ट है नहीं, चार्ट। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, एक मिनट देख लीजिएगा। हाँ देखो, चार्ट देख लिया आपने। अब कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? अननुगामी, क्षेत्र अननुगामी, अननुगामी, उसमें से कौन सा? अननुगामी तीन है, तीन में से कौन सा? क्षेत्र, क्षेत्र अनुगामी। हाँ, अब क्षेत्र अननुगामी का अर्थ क्या है? एक क्षेत्र में साथ नहीं जाता, हाँ, तो इसीलिए क्षेत्र बदलने पर नष्ट हो गया। नष्ट हो गया, राइट। पर इसका अर्थ ये नहीं कि भाव बदलने पर नष्ट हो जाएगा, भाव बदलने पर जाएगा साथ में। वहां तो जा रहा है, हाँ, तो क्षेत्र में वहां नहीं तो जाएगा। साथ जा रहा है। हाँ, हाँ, पर लेकिन क्षेत्र में नहीं उभय जाएगा। बदलने पे फिर से आपने राइट किया तो नष्ट होगा। तो बिल्कुल। वो समझ में क्यों? नहीं है कि वहां क्यों नष्ट हो रहा है। अच्छा, क्योंकि उभय में क्षेत्र बदला कि नहीं बदला? तो भवी तो बदल गया ना, लेकिन अरे बट भाव बदला तो उसका, वो जिसके लिए नकार है, जिसके लिए नकार है, वो नकार आ गया कि नहीं आ गया उस पे? क्षेत्र बदलने पर नष्ट होता है, तो मरण करने के बाद में जहां उत्पन्न होगा वहां क्षेत्र नष्ट हुआ कि नहीं हुआ उसका? मनुष्य से मर करके स्वर्ग में चला गया, क्षेत्र बदला कि नहीं बदला? दोनों बदले, मतलब क्षेत्र बदला कि नहीं बदला? बदला। तो क्षेत्र बदला, ये मूल है उसका। क्षेत्र बदल गया, इसीलिए वो नष्ट हो गया। फिर भवानुगामी में भी नष्ट हो रहा है वो। बिल्कुल, क्योंकि भवानुगामी में भव नष्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों जहां नष्ट होते हैं, या तो क्षेत्र नष्ट होगा नहीं तो भव नष्ट होगा, और दोनों में से एक भी नष्ट हो जाएगा तो नष्ट ही होना है उसको। एक काम करो, इसको आप संख्या से, अंक संदृष्टि से देखो दीदी, सबसे बढ़िया। इसको -1 कर लो, जहां पर नष्ट होना है उसको -1 कर लो। ठीक है। हाँ ठीक है। तो और ये मन के बारे में फिर से बताओगे क्या? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं, कंफ्यूजन जब तक है तब तक मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना, निकालना ही चाहिए, इसलिए तो बैठे आज। तो वो ये तो मन का बताओगे? किसका? तो एक ये मन के बारे में अरे ये मुझे पता अननुगामी है। का तो क्लियर हुआ क्या? अननुगामी क्लियर हुआ ये, क्या? हाँ, क्योंकि ये एक भी माइनस आएगा तो नष्ट हो जाएगा। ठीक अंक संदृष्टि करोगे तो इमीडिएटली समझेगा। ठीक है, चलो, आपको हीयमान समझना है। हीयमान में क्या समझना है? हीयमान में एक बार उत्पन्न होने के बाद आगे वो कम 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 ही होते जाएगा, उसकी मर्यादा जघन्य मर्यादा आने तक नष्ट होगा। कब? उसी भव में। वर्तमान और हीयमान, ये एक भव की अपेक्षा से वर्णन है। जैसे मुझे इस, अच्छा, एक उसमें एक कंसेप्ट मैंने पढ़ा कि यदि वहां पे, एक मिनट, उससे मात्र अंगुली के असंख्यात भाग प्रमाण जानने की योग्यता होने तक वो घटता चला जाएगा।
घटता इसका चला मतलब जाएगा। क्या? इसका मतलब क्या है, ये आपको अभी क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य की मर्यादा कम से कम कितनी होती है, ये हमने अभी तक नहीं जाना है, इसलिए ये शब्द नहीं समझ में आ रहा है। तो कितना कम से कम जानेगा, कम 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 होते जाएगा अवधि ज्ञान, इसका अर्थ उसका विषय कम होते जाएगा, तो सबसे जघन्य विषय तक पहुंचेगा। उसका अर्थ ये है, आप जो लाइन पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ये है कि वो कितना कम होगा, तो उस भाव में कम होगा तो जघन्य विषय तक कम होगा, उसके नीचे तो कम होना ही नहीं उसने। इसलिए अंगुल के असंख्यात आगे बात समझ में, क्योंकि जो घटेगा कितना घटेगा, जघन्य विषय से कम घटेगा ही नहीं, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, जो उत्कृष्ट विषय है उतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा। क्लियर? चलिए, धन्यवाद। हाँ मीनाक्षी दीदी। नमस्ते भगवान। वंदामी माताजी, वंदना भैया जी। हाँ दीदी जो बोलो। देशावधि में मध्यम, उत्तम और उसकी जघन्य चर्चा होता है। अभी उसकी चर्चा नहीं, विषय मर्यादा का अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। इस गाथाओं को पहली गाथा से पढ़ना है। देशावधि की मर्यादा, परमावधि की मर्यादा, सर्वावधि की मर्यादा, अभी चर्चा कुछ भी नहीं करी हमने। आपके प्रश्न, आप मुझे प्रश्न बताइए, मैं उसके हिसाब से उसको उत्तर में रखूंगा। बताओ। नहीं, वो प्रश्न ऐसा था, देशावधि में उत्तम, मध्यम और जघन्य होता है, परमावधि में भी होता है क्या ऐसा? होता है, पर सर्वावधि में नहीं होता, ये आएगा, प्रकरण आएगा आगे। अच्छा, ठीक है, चलिए सुमन से दीदी, अभी तक का जितना प्रकरण हुआ है उस पर अगर डाउट है। नमस्ते भैया, वंदना। हाँ भैया जी, मेरा प्रश्न ये है कि तिर्यंज को जो होता है अवधि ज्ञान, तो वो कैसे पता चलेगा कि उनको अवधि ज्ञान हो गया? किसको पता चलना है? तिर्यंज को जैसे होता है तो नाभि के ऊपर हुआ, ये उनको ये हुआ, तो कैसे उनको पता, उनको खुद को कैसे पता चलेगा कि हमको अवधि ज्ञान हो गया? देखो, उसमें अवधि ज्ञान में उपयोग लगाना पड़ता है। जैसे अगर कोई हाथी है, या हाथी तो बहुत बड़ी बात हो गई, कुत्ता है, कुत्ता अगर मान लो सो गया है और दरवाजे की आहट हो जाए, तो एकदम से उठ करके कान खड़ा करता है कि नहीं करता है? हाँ। तो उसको किसने बताया कान खड़ा करना है, उठना है? क्या चिंतन किया जा रहा है, बोलो? तो उसको क्या अपन अवधि ज्ञान समझे नहीं कि नहीं वो? नहीं, 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 अवधि ज्ञान नहीं, मैं मति ज्ञान का उदाहरण दे रहा हूं आपको। हाँ, तो उसको तो मतलब नॉलेज आ गया, ज्ञान आ गया कि ये है ना? तो हुआ। मति ज्ञान में जो आवाज आई, आहट की आवाज आई, उसकी वजह से उसकी इंद्रियां जग गई। ठीक है, और उसके बाद में किसकी आवाज है, कैसी आवाज है, पावों की आवाज है क्या पानी की आवाज है, इसका जो विस्तार किया गया, वो शुद्ध ज्ञान में अपने आप उसका उपयोग लगा कि नहीं लगा? हाँ। ऐसे ही अवधि ज्ञान लगने में कोई ना कोई तो निमित्त होता है। देखो, सौदरबिंद का उदाहरण ले लो, सब लोगों ने पंचकल्याणक में देखा है। जब तक उसका सिंहासन थरथरता नहीं है, तब तक वो अवधि ज्ञान लगा रहा है क्या? तो निमित्त कुछ ना कुछ तो होगा, और वो सोचने पर मजबूर होगा। किंतु ये जो सोचना है, ये अवधि ज्ञान के मार्फत होगा। वो जो दृश्य है उसको अवधि दर्शन से दिखेगा। ठीक है भैया जी, दूसरा मेरा ये था कि ये जितने तरह के आपने अवधि ज्ञान बताए अभी तक, अनुगामी, अनुगामी, ये तो ये इनका क्या अंतर मुहूर्ती रहते हैं, ये कि खत्म हो जाते हैं? कितनी देर तक ये एक को व्यक्ति को हो गया तो उसका कब तक विषय, रहेगा वो? नहीं, उसका विषय का उपयोग जब तक चल रहा है, जब तक अवधि ज्ञान का, जैसे आपने मान लो अभी मन में कुछ सोच रही हुआ, तो वो विचार आपके मन में कब तक रहता है? जब तक आपका उपयोग उस चिंतन की तरफ है, तब तक वो उपयोग रहेगा, उसके बाद में बदल जाएगा। अगर अवधि ज्ञान में अगर उसका उपयोग लगा है, तो अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, या प्रत्येक अंतर मुहूर्त में अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, किंतु लगातार लग रहा है उसका। और जब उसका उपयोग खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर वो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान में उपयोग तो लगेगा उसको। वर्तमान समय में किसी को होता है कि नहीं होता है? अपने को जैसे वर्तमान समय में हम लोगों को या कि मुनि महाराज वगैरह को, किसी को होता है कि नहीं अवधि ये ज्ञान? पंचम काल की अपेक्षा से दो मत मिलता है, कि एक मत कहता है कि पंचम काल में किसी को नहीं होगा, दूसरा मत कहता है कि हर 1000 वर्ष में एक मुनि महाराज को होगा। तो भैया जी, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि कोई मुनि महाराज को अवधि पता चला कि यहाँ इसमें इसके नीचे मूर्ति है, जब वो निकालते हैं तो ये फिर अवधि उसको ज्ञान हम नहीं क्या है, समझे? ये अवधि ज्ञान नहीं है, वो निमित्त ज्ञान का भेद है।
और निमित्त ज्ञान श्रुति ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो वो निकलती भी है मूर्तियां, तो फिर उसको क्या समझे? निमित्त क्या बताया ना मैंने, निमित्त ज्ञान के 8 भेद होते हैं। अच्छा उसमें भव निमित्तक, भूम निमित्तक मतलब भूमि से संबंधित, अच्छा, तो उसमें है वो भौम निमित्तक बोलते हैं उसका। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ सुनीता दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदा में माता जी, वंदना भैया। भैया मेरा प्रश्न है, जैसे देवगति की देवियां, नरक की नारकी को अवधि ज्ञान है, वैसा मनुष्यनी और तिर्यंचनी को भी अवधि ज्ञान होता है? बिल्कुल, उसमें कोई भेद नहीं है। सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, संयमा संयम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है। सकल संयम नहीं होगा, पर संयमा संयम तो हो सकता है और सम्यक दर्शन हो सकता है। जब तक वो विशिष्ट प्रकार का ना हो तब तक अवधि ज्ञान नहीं होगा, वो तो पुरुष के भी नहीं होगा। हाँ वो तो हो गया कंडीशन आगे की, पर प्रश्न था कि होता है या नहीं होता, तो होता है। उसका कोई निषेध नहीं है, यहाँ पर जेंडर की अपेक्षा से कोई निषेध नहीं है। नहीं, हाँ, ऐसा एग्जाम्पल है शास्त्र में, पुराने चतुर्थकालीन की। आज हम बड़ी माता जी को पूछेंगे कि ऐसा कोई आगम में उदाहरण आता है क्या, कोई स्त्री का उदाहरण आता है क्या, अवधि ज्ञानी स्त्री का उदाहरण आता है क्या? कु अवधि ज्ञान का तो पता है कि गुणस्थान उसका 1 से 3, पर सु 4 से कहाँ तक जाएगा? जैसे आप मान पर्याय ज्ञान का 6 से 12 है, तो अवधि ज्ञान का कहाँ तक जाएगा? 4 से 12 क्योंकि क्षय ज्ञान है तो 12वीं तक भी चलेगा। 12वीं तक चलेगा। वंदना भाई। चलो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कल्पना दीदी। नमस्ते महाराज, वंदा में माता जी, वंदा भैया जी। अब ये मैं जो मनुष्य है भवानुगामी है, हाँ। मनुष्य जो है भवानुगामी है, तो अगर वो मर गया तो वो वापस मनुष्य में पैदा हो सकता है क्या? वो वीर से मनुष्य मनुष्य में। और चारों गति में जा सकता है, किंतु सम्यक्त्व के साथ मरेगा, गुण प्रत्यय सम्यक्त्व के साथ मरेगा तो कहा जाएगा देवगति में जाएगा। आहा, मनुष्य आयु बांधी है, बाद में हाँ, सब। मनुष्य आई बांधी है तो वहां जाएगा भोग भूमि में। हाँ, भोग भूमि जाएगा ना। हाँ बस ठीक, तो भोग भूमि में मिलेगा उसको। अच्छा, मतलब वो भोग भूमि जाके उत्पन्न होगा, भवानुगामी है तो भवानुगामी है तो वहां जाएगा उसको। जैसी आयु बांधी है वैसे चला जाएगा। जैसे आयु बांधी है वैसे चला जाएगा। वो मतलब वो अवधि ज्ञान उसके पास रहता है मतलब। हाँ बिल्कुल, देखो इसका एक प्रकरण आया था, अब अगर अभी मुझे सामने सामने मिल जावे, एक मिनट। अनुगामी की अपेक्षा से एक शब्द आया था, है। चलो उसकी हमने बता तो दे दिया आपको। भवानुगामी मतलब साथ में जाएगा, चारों गति में जा सकता हाँ। और जो क्षेत्र अभी बता रहे हैं, क्षेत्र मतलब वो वर्तमान समय की बात है ना, अभी के समय की बात है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है उसकी। है। अगर 2 वर्ष के बाद जाना चाहे तो 2 वर्ष के बाद जाएगा, तब भी बदलेगा। अगर अभी महाराज जी अभी अभी अवधि ज्ञान अभी हो गया और 2 वर्ष के बाद तो मनुष्योत्तर पर्वत की वंदना करने चले जाए तो साथ में चला जाएगा। साथ में जाएगा ना वो, मतलब उसका वो नष्ट नहीं होगा उसका वो। नष्ट की बात तो नहीं, क्षेत्र में क्षेत्र बनने का नष्ट नहीं, क्रॉस दिया है ना तो नष्ट नहीं होगा ना, ऐसे है ना। ऊपर टाइटल देखना क्या है, सही, और जो क्रॉस और जो टिक मार्क किया है वो नष्ट के लिए दिया, नष्ट होगा या नहीं होगा उसकी अपेक्षा से। तो नष्ट नहीं होगा मतलब हाँ, समझते हैं क्या? टिक मार्क मतलब नष्ट होगा, क्रॉस मतलब नष्ट नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ हाँ। चलिए रेखा दीदी। हाँ, अभी तो वही नष्ट होगा या नहीं, वही थोड़ा समझ में आने में कठिन नहीं, हो रहा अच्छी है। तरीके से पढ़ो, अच्छी तरीके से देखो, सब समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
हाँ वही नहीं, लेकिन अभी कल्पना दीदी को समझाते तो अभी थोड़ा समझ में आने लगा हाँ है। चलो कोई बात नहीं, प्यार से पढ़ना पीडीएफ को, ठीक है। हाँ और ख्याल करके भागम भागे में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये हाँ बड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है ये सब, इसलिए आपको हाँ बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है उसको, ठीक है। और सप्रतिपाती और अप्रतिपाती, उसमें सप्रतिपाती यानी कि छूटने वाला हाँ, है, प्रतिपात मतलब छूटेगा, टूटेगा, गिरेगा। हाँ। और उसका मतलब अप्रतिपाती सहित है, हाँ और अ मतलब रहित है, ठीक है। ठीक है। और अभी आपकी जो पीडीएफ होगी ना, उसका अगर प्रिंट होगा किसी का तो सामने लिख देना, नहीं तो अपनी कॉपी में लिखना, हाँ ठीक है, ताकि अगली हाँ बार गोबर सर पढ़ो तो ये प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। चलो बराबर। दीपा दीदी बोलो। नमस्ते गुरुवर, वंदना माता जी, वंदना वंदामी माता जी, वंदना भैया जी। मेरा सवाल एक विषय को छोड़ के है। अरे बाप रे, बोलो। हाँ, विषय नहीं को छोड़ के आगे ले सकते तो देखेंगे। नहीं, मगर आप उधर है बोल के प्रत्यक्ष माता जी को पूछ सकते हैं बोल के मैं विषय निकाली हूँ। चलिए बोलिए, मैं प्रयास करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो भी चलेगा। एक व्रती पूछ रहे थे मेरे को, वो शेवगे की फली रहती ना, शेवग्याच्या शेंगा, तो वो दवा में उसका हर एक अंग बहुत उपयोगी है। तो फिर भी हमारे में उसके बारे में ऐसी पहचान है कि तो उसके नीचे से गए तो 7 गांव जलाने का तो पाप अवश्य लगता माना है। हाँ, हाँ, तो ऐसा क्या है कि नहीं, वो उसका पाला भी नहीं हम खा सकते पूछ और लेंगे फली भी नहीं। उसको अवश्य तो उसको अवश्य कहने का कारण अगर मिल जाएगा तो पूछ लेंगे। हाँ, जैसे उपयोगी होना, ये कोई भक्ष और अभक्ष की कोई भी परिभाषा नहीं है। शहद आयुर्वेद उपयोगी मानता है, शहद में 7 गांव जलाने की बात कही गई है, ठीक है। तो इसीलिए भक्ष और अभक्ष होने के लिए उपयोगी होना और उपयोगी नहीं होना, ये कोई उसकी पात्रता नहीं है। तो फिर भी अगर और कोई बड़ी माता जी अगर कहती तो हम आपको जरूर बताएंगे। जो बोले तो माता जी से अपने प्रश्नों के समाधान चाहते हैं वो कृपया मुझे व्हाट्सएप करें आज के आज, समय बहुत कम है मेरे पास, आज के आज मुझे मैसेज करें। नहीं, वो आलू जैसा उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है क्या, क्या ऐसा वो सब पूछेगा, माता जी जो कहेगी कारण बता देंगे, हम उल्टा कारण नहीं बता सकते ना माता जी को, माता जी ये कारण है क्या करते हैं, तो वो तो अपने आप बता देंगे। चलो स्मिता दोषी दीदी। आता क्रॉस चिन्हाचं काय सांगितलं, राईट आणि क्रॉसचं चिन्हाचं ते कळलं नाही, म्हणजे अनुगामी अनुगामी आप चार्ट देखा, हाँ हाँ आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आया कहाँ पर क्या अर्थ लेना है, कहाँ अर्थ क्या नहीं लेना है, खत्म हो गई बात, किसी को नहीं पूछना फिर। भैया क्रॉसचं चिन्हाचं काय सांगितलं, म्हणजे अरे ऊपर नष्ट लिखा है, नष्ट का क्रॉस का अर्थ क्या होता है? क्रॉस म्हणजे बरोबर, क्रॉस का मतलब बरोबर कैसे होता है? अगर आपने उत्तर लिखा है परीक्षा में और किसी ने उसके ऊपर फुली मार दी, क्रॉस कर दिया, तो उत्तर सही था कि गलत था? गलत। तो सही नहीं कहने के लिए उसने क्रॉस मार दिया ना, और सही है तो टिक मार्क करता। तो टिक मार्क को हाँ कहते हैं और क्रॉस को ना कहते हैं। तो ऊपर टाइटल है नष्ट, तो अगर टिक मार्क है तो नष्ट हाँ, नहीं तो नष्ट नहीं, ये अर्थ लेना, सीधी सीधी बात है। अरे आप इतने बड़े बड़े गहन प्रश्नों के उत्तर देते हो, छोटा सा चार्ट का अर्थ लगाने में इतना, वो कहते हो ना मच्छर को भगाने के लिए मिसाइल छोड़ते हैं, ऐसी बात हो गई है। तो चलिए बस 5 मिनट बचे, जल्दी से सुरेखा दीदी। हाँ भैया, वो दीपा दीदी ने बताया वो सरगवा की सींग बोलते हैं, वो ड्रमस्टिक, हाँ ड्रमस्टिक की बात चल रही है। सरगवा की सींग जो आती है लंबी वाली। हाँ ड्रमस्टिक में जो लंबे लंबी फली होती है ना, उसकी बात चल रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो पक्ष है। हो गए सबके प्रश्न पूरे? ठीक है, तो आज इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, चलिए जो 5 मिनट का समय बचा है उसमें निष्ठापन क्रिया कर लेते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।